हेलो गाइस। वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस में उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज की क्लास में हम अपनी जो सीरीज चल रही है 50 एमसीक्यू की उसे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा पर्टिकुलर स्टेट है वो रहने वाला है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के बारे में चीज़ें जानेंगे, उसी स्टेट की कुछ खासियत जानेंगे, वहाँ पे कौन सा डांस फेमस है, कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं ज़्यादा। ठीक है, कुल मिला के सब कुछ जानेंगे तमिलनाडु के बारे में। और जो आज के हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी मिक्स रहने वाले हैं, कुछ हिंदी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, स्पेस वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास शुरू करते हैं। आई होप आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, साथ साथ क्वेश्चंस को लिखते भी रहिए। तो लिखने से मैंने बताया कई बार कि लिखने से जल्दी याद होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज के पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द ओनली नेचर वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी कौन सी है जो इंडिया में लोकेटेड है, तो कौन सी है? काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इज designated as the UNESCO Natural World Heritage Site known for its populations of one horned राइनोसोरस। ठीक है, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने स्पेशल स्टेट आसाम के बारे में पढ़ा था, तो तब भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और सेम क्वेश्चन है क्या कि हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, इंडिया में, उसमें से क्या इंक्लूड है, तो क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क उसमें इंक्लूडेड है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which European city is known for the UNESCO World Heritage Site Historic Center of Brugge? ठीक है, इस नाम से, ब्रुग के नाम से भी जानी जाती है, तो कौन सी है? ब्रुग ही है। द ब्रुग हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ ब्रुग इन बेल्जियम इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नोन फॉर इट्स मेडिवल आर्किटेक्चर एंड पिक्चरियस कैनल्स। ठीक है, इससे जो अपने ये इसका जो हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये भी किस में है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है। विच ट्रीटी एम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन ग्लोबली? कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी, या फिर कौन सी ट्रीटी है जो क्या करती है, वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उनके इस्तेमाल को कम करने में सहायता करती है, तो कौन सी है? एनपीटी। ठीक है, नॉन प्रोलिफिकेशंस ट्रीटी। कौन सी? नॉन प्रोलिफिकेशंस ट्रीटी। वो साइन इन 1968। कब साइन हुई थी? 1968 में साइन हुई थी। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुली इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? चले नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम? ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या है? तो वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन। क्या है? वेदर को फोरकास्ट करना और कम्युनिकेशन करवाना। ठीक है, वो यूज होती है टेली कम्युनिकेशन में। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में, मेट्रोलॉजी में, एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन इंडिया, जो इंडिया में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। क्या करना? हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको मैनेज करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लैंग्वेज इज प्राइमरी यूज फॉर वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट के लिए हम ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो कौन सी? HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग वेब पेज। किसी भी वेब पेज को डिजाइन या बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर HTML का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर फायरवॉल का क्या पर्पज होता है? ठीक है, तो मेन पर्पज होता है टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कोई अनऑथोराइजली हमारे पीसी को एक्सेस ना कर ले, उसको रोकना ही किसका काम होता है? फायरवॉल का काम होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से क्या एग्जाम्पल है? तो लिनक्स। क्या है? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच मीन्स इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। क्या है? ओपन सोर्स सिस्टम है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL? ठीक है, तो SQL की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डाटाबेसेस। किस लिए? मैनिपुलेट और क्या करने के लिए? मैनेज करने के लिए डाटाबेसेस को यूज की जाती है। इट इज वाइडली यूज फॉर टास्क सच एज डाटा रिट्राइवल, इंटरसेक्शंस, अपग्रेडिंग एंड डिलीशन ऑफ अ डाटाबेस। ठीक है, मतलब अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए किसी भी डाटाबेस को इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरी यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेज ओवर द इंटरनेट? ठीक है, तो किसका यूज किया जाता है? HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर वेब पेज फ्रॉम अ सर्वर टू ब्राउजर। किसी भी सर्वर से ब्राउजर पे पहुंचाने के लिए HTTP का यूज किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर रैम का क्या फंक्शन होता है? तो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज। ठीक है, ये रैम का फंक्शन होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर। CPU नीडेड व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग अलोंग फॉर अ क्विक डाटाबेस एक्सेस। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ज़्यादातर पाइथन का। ठीक है, ये वाइडली यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ड्यू टू लाइब्रेरीज लाइक TensorFlow and the PyTorch which are helpful for machines लर्निंग एंड AI डेवलपमेंट। ठीक है, AI को डेवलप करने के लिए और मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती है पाइथन के लिए। What does HTTP स्टैंड फॉर? ठीक है, तो अभी पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फुल फॉर्म है किसकी? HTTP की। हिंदी भाषा। ठीक है, अब जो हिंदी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे कुछ, हिंदी भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था? नागरी व्याकरण। कौन सा? नागरी व्याकरण, जिसका शिव सिंह सेनापति ने लिखा था। किसने लिखा था? शिव सिंह सेनापति ने इसको लिखा था। ठीक, यह हिंदी के व्याकरण के नियमों के दस्तावेजकरण करने वाला पहला महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, हिंदी व्याकरण के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो इसमें ज़्यादातर लिखे हुए थे। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 14 सितंबर, कितने? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 1949 में, ठीक है, आज मतलब 1949 में 14 सितंबर को किस रूप में मतलब हिंदी को अपनाया गया था भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन थे? या ठीक है, या कौन है? तो किसने लिखा था? तुलसीदास। रचना कार्य गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। यह रामायण की अवधी भाषा में अनुवाद है जो भारतीय साहित्य में एक प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, तो किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कवियों में माना जाता है। उनकी रचनाओं में हिंदी, फारसी, उर्दू का मिश्रण देखने को मिलता है और वे भारतीय महाद्वीपों में से एक संस्कृत समावैन्य के रूप में माने जाते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, गोपान किसने लिखी है? तो प्रेमचंद्र ने लिखी है। सॉरी, गोपान नहीं, गोदान। ठीक है, गोदान किसने लिखी है? प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसमें भारतीय किसान के संघर्षों और समाज की सच्चाई को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो ये हमारा गोदान है इसमें किसको दिखाया गया है? भारत में जो किसान थे उनके संघर्ष को और दुनिया की सच्चाई को दिखाया गया है। हिंदी में किस कवि को भारतीय भाषा का गौरव कहा जाता है? ठीक है, तो कौन से कवि हैं जिन्हें भारतीय भाषा का गौरव कहा जाता है? तो क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्ता को भारतीय भाषा का गौरव कहा जाता है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं, जिसका देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है। ठीक, चलें आगे। कामयानी नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? ठीक है, तो किसने लिखी है?
जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है। ठीक है, तो कामयानी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। इसमें मानव जीवन की जटिलताओं और आध्यात्मिकाओं यात्रा का वर्णन है। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? ठीक है, तो क्वेश्चन वापस से आ गए हैं हमारे, जो रेगुलर क्वेश्चन है। क्या कैपिटल ऑफ भूटान क्या है? तो थीपू। क्या नाम है? थिम्पू इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ भूटान लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, भूटान के किधर की साइड है? वेस्टर्न साइड में लोकेट करती है हमारी थिम्पू। द टर्म रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच ओशियन? ठीक है, जो रिंग ऑफ फायर है वो कौन से ओशियन से एसोसिएटेड है? तो किससे? पैसिफिक ओशियन। इससे पैसिफिक ओशियन रीजन अराउंड द पैसिफिक ओशियन नोन फॉर इट्स हाई वोल्केनोज एंड द सेंसमिक एक्टिविटीज। ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज के लिए ये एरिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। द डेड सी इज बॉर्डर्ड बाय विच टू कंट्रीज? जो डेड सी है उसके जो बॉर्डर है वो कौन सी दो कंट्रीज से जुड़ के हैं? तो इजराइल और जॉर्डन। किससे? इजराइल और जॉर्डन, इन दोनों कंट्री से डेड सी के बॉर्डर मिलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल प्राइड एंड प्रीजुडिसाइड? ठीक है, तो किसने लिखी है? जेन ऑस्टिन। क्या नाम है? जेन ऑस्टिन। ठीक है, पब्लिश्ड इन 1813। कब हुई थी? 1813 में से पब्लिश किया गया था। द कर्मान लाइन्स इज जनरली एक्सेप्टेड एज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमोसफेयर एंड द आउटर स्पेस एट वॉट एल्टीट्यूड इट इज लोकेटेड? तो कहाँ पे लोकेटेड है? 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है। ठीक है, अब द सी लेवल इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द बाउंड्री वेयर अर्थ एटमोसफेयर बिकेम टू थिन टू कन्वीनियंट एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये वो बाउंड्री है जहां पे अर्थ का एटमोसफेयर एयरक्राफ्ट के लिए सही नहीं रहता। ठीक, इन विच इंडियन स्टेट इज द बागरा डैम लोकेटेड? ठीक है, तो कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इज सिचुएटेड ऑन द सतलुज रिवर। कौन सी? सतलुज रिवर पे ये लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलुज रिवर। इन वोट ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन से साल में इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो 1983। कब? 1983 अंडर द कैप्टनसी ऑफ कपिल देव। किसके अंदर? कपिल देव के। और किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। ठीक है, तो 1983 में जीता था कपिल देव की कैप्टनसी में और वेस्ट इंडीज को हराने के बाद। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, इंडिया में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन गुरुग्राम, इंडिया, फोकसिंग ऑन सोलर एनर्जी डेवलपमेंट। इस पे फोकस करती है, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। ठीक, वोट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? ठीक, तो जो आज के हमारे स्पेशल स्टेट है, ठीक है, कौन सा है? तमिलनाडु। तो उसके बारे में क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। हमारी जो कैपिटल है तमिलनाडु की वो क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई, फॉर्मली नोन एज द मद्रास, इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु एंड इम्पोर्ट मेट्रोपॉलिटिकल सिटी इन साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी है। विच टेम्पल इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स 1000 पिलर्ड हॉल? ठीक है, कौन सा टेम्पल तमिलनाडु में फेमस है 1000 पिलर हॉल के लिए? तो कौन सा? मीनाक्षी टेम्पल। कौन सा? मीनाक्षी टेम्पल इज इन मदुराई इज री ओन्ड फॉर इट्स 1000 पिलर हॉल एंड इंटरेक्ट स्कल्पचर्स अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स। ठीक है, ये विजिटर्स को अपनी तरफ क्या भी करते हैं? अट्रैक्ट भी करता है। तो कौन सा है 1000 पिलर हॉल? कहाँ पे? मीनाक्षी टेम्पल। कौन सा टेम्पल? मीनाक्षी टेम्पल। हु इज कंसाइडर्ड द फादर ऑफ द्रविड़ मूवमेंट इन तमिलनाडु? ठीक है, तमिलनाडु में जब द्रविड़ मूवमेंट चला था तो उसका फादर किसे बोला जाता है? तो क्या नाम है? EV रामासामी। क्या नाम है? EV रामासामी। ठीक है,
वॉट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु? तो सीधी सी बात, हम तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु एंड द ओल्डेस्ट क्लासिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विद अ रिच लिटरेसी हेरिटेज। ठीक है, ये क्या है? ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक मानी जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। विच हिल स्टेशन इन तमिलनाडु इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन? कौन सा हिल स्टेशन तमिलनाडु में जाना जाता है क्वीन ऑफ हिल स्टेशन के नाम से? तो ऊटी को जानते हैं। किसको? ऊटी इज पॉपुलरली कॉल्ड द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन ड्यू टू द साइंस ब्यूटी एंड कूल क्लाइमेट मेकिंग इट्स टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये क्या बनी हुई है? टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है इसके अच्छे व्यू की वजह से और इसके ठंडेपन की वजह से। तमिलनाडु एशियंट पोर्ट टाउन ऑफ मल्लापुरम इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर? ठीक है, तो किसके लिए? द्रेविड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। ठीक है, री ओन्ड इट्स डेविडियन रॉक कट टेम्पल एंड मोन्यूमेंट्स विच आर ऑल्सो लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, जो लिस्ट में है किसकी? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी। ठीक, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन तमिलनाडु? तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो डोबा बेटा। कौन सी? डोबा बट्टा इज द हाईएस्ट पीक इन तमिलनाडु सिचुएटेड इन द नीलगिरी हिल्स नियर ऊटी। ठीक है, तो ऊटी के पास ही है और ये कितने ऊंचे हैं? 2637 मीटर्स। ठीक है, कितने? 2637 मीटर। विच रिवर इज कंसाइडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ तमिलनाडु? ठीक है, तो तमिलनाडु की लाइफ लाइन कौन सी रिवर को कहा जाता है? कावेरी रिवर को। कौन सी? कावेरी रिवर ओरिजिनेट इन कर्नाटक इज क्रूशियल फॉर इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई इन तमिलनाडु ऑफ्टन कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट। इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है तमिलनाडु की। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु आफ्टर इट वॉज नेम्ड फॉर मद्रास स्टेट? तो कौन से थे? सी एन अन्नादुराई। क्या नाम था? सी एन अन्नादुराई वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु आफ्टर इट्स रीनेमिंग फ्रॉम मद्रास स्टेट इन 1969। 1969 में जब इसका नाम तमिलनाडु रखा गया था तब इस समय पे कौन थे? सी एन अन्नादुराई। विच टेम्पल पोएट विच तमिल पोएट इज नोन एज द सन ऑफ तमिल लिटरेचर? ठीक है, तो कौन से हैं ऐसे तमिल पोएट जिन्हें क्या में जाना जाता है? सन ऑफ तमिल लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम था? तिरुवुल्लर। क्या नाम था? तिरुवुल्लर। ठीक है, द ऑथर ऑफ तिरुवुर्रकल इज रिवाइज्ड एज द सन ऑफ तमिल लिटरेचर फॉर इज मोरल टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ तमिल कल्चर। ठीक है, नाम थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या नाम था? तिरुवुल्लरवर। ठीक है, विच फेमस डांस फ्रॉम form originated in Tamil Nadu and is known as the one of the oldest classic dance form in India? तो कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तमिलनाडु से, और नॉन है ये इंडिया के ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म में से। ठीक है, ये अपने कॉस्ट्यूम एक्सप्रेशन की वजह से फेमस है। विच रिवर इन तमिलनाडु इज रेफर्ड एज द गंगा ऑफ साउथ? ठीक है, तो कौन सी रिवर है? फिर से कावेरी रिवर गंगा ऑफ साउथ के नाम से फेमस है। ठीक है, ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर वाटर सप्लाई सिमिलर टू गंगा इन नॉर्थ। जैसे नॉर्थ में गंगा करती है वैसे ही साउथ में कावेरी रिवर करती है। ठीक है, तमिलनाडु हैज द सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, व्हाट इज द लेंथ? ठीक है, तो तमिलनाडु की सेकंड लार्जेस्ट क्या है? कोस्ट लाइन है इंडिया में, इसकी लेंथ कितनी है? तो कितनी है? 1076 किलोमीटर, 1076 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक, और ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में, किसके बाद? गुजरात के बाद। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर एंड इज डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? ठीक है, तो कौन सा है? कलक्कड़ मंदुरतुरई टाइगर रिजर्व। कौन सा? कलक्कड़ मंदुरतुरई टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट इज नोन फॉर बंगाल टाइगर पॉपुलेशन एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन भी है यहाँ पे और यहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी भी दिखती है। विच तमिलनाडु पोर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? तो कौन सा है? चेन्नई पोर्ट।
इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है इंडिया की उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉट इज द तमिलनाडु स्टेट एनिमल, ठीक है, तो तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है, नीलगिरी तहर। क्या नाम है, नीलगिरी तहर, एन एंडेंजर्ड माउंटेन गोट स्पीसीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु स्टेट एनिमल, ठीक है। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है और कहाँ पे पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में पाई जाती है तमिलनाडु के, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, चलें आगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर के फादर किसे माना जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए थे तिरुवल्लुवर, कौन सा, तिरुवल्लुवर इज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन स्पेशली थ्रू हिज वर्क इन, इनकी ये बुक है थिरिकुर्रा, क्या नाम है, थिरिकुर्रा, ठीक। चलें आगे। व्हाट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री इन कोम्बिएट्योर तमिलनाडु, ठीक है, तो कौन सी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, ड्यू टू इट्स बूमिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच प्लेज अ वाइटल रोल इन रीजन इकोनॉमी, ठीक है, वो वहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विच प्लेस इन तमिलनाडु इज नोन फॉर इट्स लार्ज सोल्ट पैंट्स, लार्ज सोल्ट पैंट्स के लिए तमिलनाडु में कौन सी जगह फेमस है, तो कौन सी, तूतीकोरिन, कौन सी, तूतीकोरिन is known as Tuticorin is famous for large salt pans and is a key salt production area in Tamil Nadu, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्ट बनाया जाता है। तमिलनाडु लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप इन इंडिया, ठीक है, कौन सी क्रॉप में तमिलनाडु सबसे आगे है पूरे इंडिया के अंदर, तो कौन सी, कॉफी, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, तमिलनाडु लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का इंडिया के अंदर। Which of the following festival is celebrated in Tamil Nadu to mark the end of harvest season? हार्वेस्ट सीजन के समय पे, ठीक है, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर, तो कौन सा, पोंगल, ठीक है। इज अ 4-day हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु मार्किंग द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन। ये क्या होता है, जब हार्वेस्ट सीजन एंड हो रहा होता है उस समय पे ये देखा जाता है। तमिलनाडु लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इज, ठीक है, तो तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, वो कौन सा है, तो कौन सा है, विल्लुपुरम, कौन सा, विल्लुपुरम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु बाय एरिया कवरिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्टेट ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में ये आ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारे क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, पढ़ते रहें। आप लोगों के ऑल द बेस्ट, जितने भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं आप इस बार उन्हें क्रैक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।